2026 में नया फोन लेना थोड़ा दर्द भरा हो गया है, क्योंकि मेमोरी के दाम आसमान पर हैं, डॉलर का प्राइस ऊपर जा चुका है और ग्लोबल सप्लाई चेन के जो हाल है ना मार्केट में, उसका सीधा असर हमारी जेब पे पड़ रहा है। भाई जो फोन पिछले साल तक 14-15 हजार का मिल रहा था, वो आज की डेट में 19-20 हजार में आ रहा है। और ठीक इसी माहौल के बीच सैमसंग ने लॉन्च किया है गैलेक्सी F70 Pro। ये F70 सीरीज का दूसरा फोन है, काफी अच्छे फीचर्स के साथ। स्पेशली इसका कैमरा सिस्टम मुझे इंप्रेसिव लग रहा है। इससे पहले सैमसंग ने साल की शुरुआत में F70e लॉन्च किया था, जिसका रेस्पॉन्स भाई काफी बढ़िया मिला इनको। फ्लिपकार्ट पे 7000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे 4.2 स्टार्स की एवरेज रेटिंग दी है। ये जो F70 Pro है ना, ये उसी का हायर वेरिएंट है। वैसे बॉक्स की सील में तोड़ चुका हूँ और इसे कुछ घंटे यूज करने के बाद मेरे पास आपके लिए इसके कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। बट उससे पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द मोस्ट अमेजिंग टेक चैनल ऑन यूट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर रवि चौधरी AKA टेक पचपेरा, एंड आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी F70 Pro 5G के फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में। वैसे अनबॉक्स में इसे कर चुका हूं। बॉक्स के अंदर आपको फोन, सिम इजेक्टर टूल, एक USB टाइप C2C केबल और डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। चार्जर ऑब्वियसली नहीं है, तो चार्जर लेने जाओ तब ध्यान रखना इसमें 45 वोल्ट की चार्जिंग का स्पीड सपोर्टेड है। खैर ये है फोन। मेरे पास जो यूनिट है वो ओरा ग्रीन कलर है। दूसरा ऑप्शन आता है अल्फा ब्लैक। आप देख सकते हो ये वाला ग्रीन ज्यादा लाउड नहीं है, मैच्योर टोन है और हाथ में अच्छा लगता है। वेट और साइज भी इसका एवरेज है। वेट बहुत ज्यादा नहीं है, 206 ग्राम के आसपास इसका वेट आ रहा है। बट अच्छी चीज ये कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन हाथ में काफी बेटर है। इसकी वजह से ग्रिप जो है वो कंफर्टेबल बनती है। 6000 mAh बैटरी के अकॉर्डिंग भाई सही है। सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, तो हल्का फुल्का गिरने पे डैमेज होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वैसे भाई मैंने ड्रॉप टेस्ट कर दिया, बट आप मत करना, गलती से हो जाए वो अलग बात है। बाय द वे, गलती से डैमेज होने पे लोकल शॉप पे जाके रिपेयर करवाने से बेटर है आप सैमसंग केयर प्लस का प्रोटेक्शन प्लान ले सकते हो। इसमें सैमसंग के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे फोन्स रिपेयर होते हैं और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स डलते हैं, वरना दुकान वाले तो भाई आजकल कुछ भी नकली माल चिपका देते हैं। ऊपर से सैमसंग ऑल राउंड प्रोटेक्शन भी देता है, वो भी ग्लोबल कवरेज के साथ। खैर वापस फोन की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ पंच होल कटआउट है और पीछे पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है, ग्लास नहीं। और ग्लोसी बैक है, इसलिए फोन दिखता अच्छा है, साइन करता है थोड़ा पीछे से देखने पे लाइट में। बाकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्टिकल कैमरा आइलैंड है। बाय द वे इसका कैमरा सिस्टम अच्छा है, आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा फ्रेम फ्लैट है, एजेस पे शार्पनेस नहीं है, तो फोन को काफी देर तक हाथ में पकड़ने पे ये कोने जो है वो चुभते नहीं है। रही बात IP रेटिंग की, तो IP68 तो नहीं है, बट IP64 की रेटिंग मिल जाती है। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बाहर हल्की फुल्की बरसात में आप इससे कॉल तो अटेंड कर ही सकते हो। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से भाई सही लगी मेरे को। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें 6.7 इंचेस सुपर एमोलेड फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है। सैमसंग का डिस्प्ले है, नो डाउट क्वालिटी काफी बेटर है। कलर्स पंची आते हैं, ब्लैक्स प्रॉपर ब्लैक दिखते हैं और स्क्रोलिंग बटर स्मूथ फील होती है। वैसे एक चीज आपने इस सेगमेंट के अंदर नोटिस करी होगी, जब से प्राइस हाइक हुआ है ना, तब से कंपोनेंट्स के पार्ट बढ़ने के बाद ज्यादातर ब्रांड्स LCD डिस्प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। यानी पैनल डाउनग्रेड हो जाता है, प्राइस वही रहता है और कस्टमर को पता भी नहीं चलता। अच्छा बात नहीं है। बट सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्ले बनाए रखा है, ये तारीफ के लायक चीज है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको डिस्प्ले ही सबसे ज्यादा दिखता है फोन पे। खैर विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी भी है, मतलब तेज धूप में डिस्प्ले कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है ताकि स्क्रीन जो है वो वास्ट आउट ना लगे। एडेप्टिव ब्राइटनेस भी है, तो आउटडोर में विजिबिलिटी भी मेरे को ठीक लगी। तो यहाँ कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग जो है अपने सेगमेंट के बाकी कॉम्पिटिटिव फोन से थोड़ा आगे लगता है। सेम चीज आपको इसके डिस्प्ले में भी मिल रही है। खैर अब उस पार्ट पे आते हैं जिसके दम पे सैमसंग इस फोन को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है, इसके कैमराज। फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है OIS के साथ, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो शूटर है। हालांकि डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस इसके अंदर नहीं है। बाकी फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का HDR सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अब मैंने इससे कुछ फोटोज क्लिक करके देखी, डिटेल्स अच्छी है, लाइट बैलेंस भी सही से मैनेज कर रहा है। और कलर्स के मामले में भाई सैमसंग नो डाउट काफी बढ़िया आउटपुट निकाल के देता है फोटोज के अंदर। यहाँ पर भी आपको कलर्स बढ़िया मिलते हैं। पोर्ट्रेट्स में 1-2 फोटोज में एज डिटेक्शन थोड़ा इधर उधर हुआ, बाकी ज्यादातर फोटोज के अंदर एज डिटेक्शन, शार्पनेस और बैकग्राउंड ब्लर काफी बेटर लग रहा है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा HDR वाला है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब कई लोगों को यहाँ पर HDR का मतलब नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ। HDR का मीनिंग बहुत सिंपल है, जब आपके पीछे रोशनी बहुत तेज हो, जैसे कोई खिड़की हो पीछे या सनसेट हो रहा हो, ऐसे केसेस में हमारा चेहरा जो है वो डार्क हो जाता है और बैकग्राउंड ज्यादा ब्राइट आता है। इसलिए फोटोज उतनी अच्छी नहीं आ पाती, लेकिन HDR इस चीज को बैलेंस करता है, चेहरे को थोड़ा ब्राइट करता है, बैकग्राउंड को थोड़ा डल कर देता है। तो उसी को चेक करने के लिए मैंने इसके सेल्फी कैमरा से कुछ बैकलिट शॉट्स लिए। आप देख
सकते हो इनके अंदर स्किन टोन नेचुरल आ रहा है और बैकग्राउंड भी काफी सही है, यानी सेल्फी कैमरा का HDR काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। बैक में 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कुछ ऐसी रहने वाली है। ऑब्वियसली 60 FPS होता तो वीडियो ज्यादा स्मूथ लगती है। हालांकि फ्रंट में 1080 30 FPS है जो कुछ ऐसा आउटपुट निकालेगा। बाकी कैमरास के अंदर नाइटोग्राफी है, नाइट पोर्ट्रेट्स है और काफी सारे AI टूल्स भी मिलते हैं। ऑब्जेक्ट इरेजर, बैकग्राउंड ब्लर, इमेज रीमास्टर, सब कुछ इसके अंदर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ऑनेस्टली बोलूं तो टेलीफोटो और 60 FPS की कमी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन इसके अंदर OIS और HDR सेल्फी कैमरा ने भाई उस कमी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। ऊपर से मेन लेंस की क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आ रही है, स्पेशली कलर्स को देखते हुए। तो मैं कहूंगा कैमरास जो है वो बैलेंस्ड है, ना कम ना ज्यादा। अब इसकी थोड़ी अंदरूनी शक्तियों की बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पे बेस्ड है, Adreno 710 GPU के साथ। लेकिन कहानी जो है वो इसके प्रोसेसर के अराउंड है ही नहीं। इस बार असली कहानी इसके रैम के अराउंड रिवॉल्व करती है। भाई जनरली 25-30 हजार के नीचे आपको LPDDR4X रैम मिलता है, बट इस फोन के अंदर सैमसंग ने LPDDR5X रैम पुल की है। मतलब रैम और प्रोसेसर के बीच डेटा ट्रांसफर काफी तेज होगा, ऐप स्विच करते टाइम जिटर काफी कम फील होगा, और साथ में UFS 3.1 स्टोरेज है, तो ऐप इंस्टॉल स्पीड और फाइल ट्रांसफर स्पीड भी आपको इस फोन के अंदर फास्ट देखने को मिलती है। यानी ये जो प्रोसेसर है गेमिंग में उतना पावरफुल नहीं लगेगा, बट डे टू डे टास्क बहुत आराम से एकदम स्मूथली हैंडल कर पाएगा। बाकी जस्ट फॉर द सेक मैंने इसके अंदर अंतुतु स्कोर भी रन करके देखा, करीब करीब 9.25 लाख के आसपास अंतुतु आ रहा है। अब एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो चिप है स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 ये कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के लिए ट्यून्ड है, और इस फोन के यूज केसेस के हिसाब से ये काफी सही चॉइस भी है। लेकिन भाई अगर आप एक गेमर हो जो हर दिन 2-3 घंटा BGMI जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स खेलता है, तो आपको मैं कहूंगा एक प्रोसेसर सेंट्रिक स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, जो आपको इस बजट में मिल जाएगा। बट ओवरऑल ऑलराउंड यूज केस के हिसाब से ये वाला फोन जो है वो डेफिनेटली सबके लिए है, सबको पसंद आएगा। अब इसके अलावा सैमसंग यहाँ एक और चीज के अंदर भी थोड़ा बेनिफिट में रहता है, वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.5 मिलता है जो कि Android 16 के ऊपर बेस्ड है। भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा है, स्मूथ ट्रांजिशंस, यूजफुल फीचर्स और बढ़िया वाला बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है। प्लस 6 जनरेशन के OS अपडेट और 6 सालों के सिक्योरिटी अपडेट भी यहाँ पर सैमसंग ने प्रोमिस किए हैं। भर भर के AI फीचर्स भी डाले हैं, साथ में प्राइवेसी के लिए Knox Vault, सिक्योर फोल्डर, सब कुछ है। ऑब्वियसली आपके स्टडी मटेरियल के लिए। अब प्राइस की बात करें तो Galaxy F70 Pro 3 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुआ है 25,999 की इनिशियल प्राइस के साथ। तो लॉन्च ऑफर के तहत आपको फ्लिपकार्ट पे 8 अगस्त से Galaxy F70 Pro जो है वो 23,999 की इनिशियल प्राइस पे मिलने वाला है। पर भाई ध्यान रखना ये लिमिटेड टाइम प्राइस है, प्राइस कभी भी बढ़ सकते हैं। मतलब अगर इंडिपेंडेंट सेल के अंदर आप लेते हो फ्लिपकार्ट की, मैं कहूंगा कि एक बेटर ऑप्शन होगा, बेटर समझदारी भरा डिसीजन होगा। बाकी लेना या नहीं लेना इसकी बात करते हैं। बात बहुत सिंपल सी है, एक तरफ ज्यादातर ब्रांड LCD की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, 25,000 के अंदर सैमसंग एमोलेड दे रहा है, विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन भी है, कैमरा आउटपुट प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है, खासकर फोटोग्राफी में, सेल्फी में HDR भी मिलता है, और बैटरी भी बड़ी है अच्छे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के साथ। इसके अलावा LPDDR5X रैम और बेस्ट इन द सेगमेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यानी अगर गेमर्स को छोड़ दें तो सैमसंग Galaxy F70 Pro 5G जो है वो 25,000 के आसपास हर कैटेगरी के लोगों को पसंद आएगा। ऑब्वियसली मुझे भी आया। अब Galaxy F70e और Galaxy F70 Pro दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर टैग कर दिया है, प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनके एफिलिएट लिंक भी डाल दिए हैं, तो जिसको भी बाय करना हो या फीचर्स वगैरह चेक करने हो, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो 25,000 के नीचे आप ये वाला फोन भी देख सकते हो।